डॉक्टर जफर मिर्जा के सितारे गर्दिश में आ गए। पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुआविन खुसूसी के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जफर मिर्जा अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। 2 करोड़ मास्क स्मगल कराए। भारत से टाइफाइड की वैक्सीन की दरामद में 2.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में इल्जाम। पाकिस्तान समेत 74 मुल्कों के कर्जों की वापसी 1 साल के लिए मौखर। IMF का कहना है G20 ममालिक कर्जे मुंजमद करने पर रजामंद हो गए। वजीर खारजा ने भी इसकी तस्दीक कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को कर्जों में रियायत का ऐलान 1 मई से होगा। पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद होशरुबा इंकशाफात। 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। गर्दशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी इकदाम करने की सिफारिश। 5 साल में नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी की भी तजवीज। कोरोना वायरस से निपटने का चैलेंज। वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। असद उमर और NDMA के हुकाम के इलाज की सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग। कोरोना वायरस मजीद 17 जिंदगियां निकल गया। तादाद 124 हो गई। कोरोना के 1645 मरीज सेहतयाब। मुतासरीन की तादाद 4736 रह गई। कोरोना का मसीहाओं पर भी वार। मुल्तान में एक और डॉक्टर वायरस का शिकार। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 27 हो गई। 3 नर्सेज 5 पैरामेडिकल स्टाफ भी बीमार। मुतासरीन आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। बलोचिस्तान में भी 16 डॉक्टर्स बीमार। कमर जमान कायरा वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले सिंध की तारीफ हुई तो वजीर आजम को आग लग गई। काम की बजाय अपोजिशन को गालियां दी जा रही हैं। डीजी खान और मुल्तान में बदनज़मी से तबाही फैली। मुल्क में कोरोना वायरस काबू में है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कोरोना से यहाँ वो तबाही नहीं फैली जो यूरोप में फैली। ये वक्त कौम के नेक और एक होने का है। 24 घंटों में 2874 टेस्ट किए। टोटल टेस्ट 18,900 हो गए अब जो सूबा सिंध में किए गए हैं। कल तक 1,668 1668 पॉजिटिव केसेस थे। पिछले 24 घंटों में, ये जो 24 घंटों का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, उसमें 340 केस और पॉजिटिव आए। सिंध में आज कोरोना के 340 केस सामने आए। लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं। कोई तनकीद करता है तो करता रहे। हम अवाम की सेहत और जिंदगी का सोच रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सक्खर में गुफ्तगू। लोगों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश नाकाम। कराची में 350 में से कोई हलाकत कोरोना से नहीं हुई। तमाम हलाकतें 1 माह और 6 रोज के दौरान हुई। बल्दिया उस्मा कराची की सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलमा कौसर ने हकाइक बता दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर और गिरदोनवाह का फ़िज़ाई दौरा। लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा लिया। बाज़ सड़कों पर ट्रैफिक देखकर तशवीश का इज़हार। कहते हैं अवाम जितना हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे उतना महफूज रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग के अरकान शरीक। कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इकदामात पर मुशावरत। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ की मुस्बत तजावीज़ को पंजाब हुकूमत तक पहुंचा दिया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौर समेत कई जगह कारोबार जुज़वी तौर पर बहाल। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 25वां रोज। लॉन्ड्री शॉप्स, बढ़ई की दुकानों को खोलने की मशरूत इजाजत। दिहाड़ीदार मजदूर भी कामकाज में मसरूफ।
नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कल बुला लिया। विरासत से मिलने वाली जायदाद और फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ की तफसील भी मांग ली गई। मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सका। गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। आटा, चीनी, गैस, बिजली चोरी करने वालों की फाइलें और नैब की आंखें कब तक बंद रहेंगी? पंजाब हुकूमत का रमजान बाजार ना लगाने का फैसला, सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। अवाम को 8 से 12 अरब रुपए का बराह रास्त रिलीफ देने का फैसला। कराची के 24 प्राइवेट स्कूलों का फीस कम करने का हुकूमती हुक्म मानने से इनकार। वालिदैन को मुकम्मल फीस के वाउचर्स भिजवा दिए। कराची के 10 स्कूलों ने असातिज़ा को तनख्वाहें भी नहीं दी। महकमे मौसमियात ने कल से मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश होगी। मुल्क में कोरोना वायरस काबू में है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कोरोना से यहाँ वो तबाही नहीं फैली जो यूरोप में फैली। ये वक्त कौम के नेक और एक होने का है। 24 घंटों में 2874 टेस्ट किए। टोटल टेस्ट 18,900 हो गए अब जो सूबा सिंध में किए गए हैं। कल तक 1668 पॉजिटिव केसेस थे। पिछले 24 घंटों में, ये जो 24 घंटों का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, उसमें 340 केस और पॉजिटिव आए। सिंध में आज कोरोना के 340 केस सामने आए। लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं। कोई तनकीद करता है तो करता रहे। हम अवाम की सेहत और जिंदगी का सोच रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सक्खर में गुफ्तगू। लोगों में खौफ व हैरात फैलाने की कोशिश नाकाम। कराची में 350 में से कोई हलाकत कोरोना से नहीं हुई। तमाम हलाकतें 1 माह और 6 रोज के दौरान हुई। बल्दिया उस्मा कराची की सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलमा कौसर ने हकाइक बता दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर और गिरदोनवाह का फ़िज़ाई दौरा। लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा लिया। बाज़ सड़कों पर ट्रैफिक देखकर तशवीश का इज़हार। कहते हैं अवाम जितना हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे उतना महफूज रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग के अरकान शरीक। कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती इकदामात पर मुशावरत। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ की मुस्बत तजावीज़ को पंजाब हुकूमत तक पहुंचा दिया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौर समेत कई जगह कारोबार जुज़वी तौर पर बहाल। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 25वां रोज। लॉन्ड्री शॉप्स, बढ़ई की दुकानों को खोलने की मशरूत इजाज़त। दिहाड़ीदार मजदूर भी कामकाज में मसरूफ। नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को कल बुला लिया। विरासत से मिलने वाली जायदाद और फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ की तफसील भी मांग ली गई। मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सका। गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। आटा, चीनी, गैस, बिजली चोरी करने वालों की फाइलें और नैब की आंखें कब तक बंद रहेंगी? पंजाब हुकूमत का रमजान बाजार ना लगाने का फैसला, सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। अवाम को 8 से 12 अरब रुपए का बराह रास्त रिलीफ देने का फैसला।
कराची के 24 प्राइवेट स्कूलों का फीस कम करने का हुकूमती हुक्म मानने से इनकार, वालिदैन को मुकम्मल फीस के वाउचर्स भिजवा दिए। कराची के 10 स्कूलों ने असातिज़ा को तनख्वाहें भी नहीं दी। महकमे मौसमियात ने कल से मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश होगी।